सफर में मुश्किलें हो तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें हो तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर लोग रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है ईमान अक्सर। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है ईमान अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, कीमत और बढ़ती है। इसी सोच और इसी कोट के साथ मैं रूपल स्वागत करती हूँ आपका ओ लेवल विद प्रशांत सर यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज है पाइथन की फर्स्ट क्लास। आज की फर्स्ट क्लास में हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग बेसिक्स के बारे में, जहां पे बहुत से इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में हम जानेंगे। तो बिना वेट किए, बिना लेट किए, लेट्स बिगिन आवर टुडे सेशन विद द एजेंडा ऑफ द डे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, ये हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है, ट्रांसलेटर क्या है, एंड हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है और इसका यूज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे करते हैं, ये चीजें जानेंगे। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है और इसके क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, ये चीजें हम इसमें जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू राइट अ प्रोग्राम, क्रिएट अ कोड। मतलब किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए, किसी कोड को लिखने के लिए हम एक लैंग्वेज का सहारा लेते हैं, एंड दैट लैंग्वेज इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बात ये आती है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, क्या इसके कुछ रूल्स होते हैं, क्या इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं? बिल्कुल, इनके भी अपने रूल्स होते हैं, इनके अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जिन्हें हम प्यार से सिंटैक्स बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करें पाइथन लैंग्वेज की, तो पाइथन लैंग्वेज एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऐसे ही और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे जावा, जैसे सी प्लस प्लस, जैसे सी लैंग्वेज, पास्कल एंड मैनी मोर। ओके, तो फ्रेंड्स, ये है हमारे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने रूल्स ऑफ सिंटैक्स होते हैं, या यू कह लो रूल्स ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम होते हैं। तो कैसे लिखते हैं पाइथन में? अगर हमें किसी नेम को प्रिंट करना हो, सपोज हमें प्रिंट करना है वेलकम टू ओल्ब्स एकेडमी, कैसे प्रिंट करेंगे पाइथन में? चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमें एक प्रिंट नाम का कीवर्ड यूज करना होता है। क्या यूज करना होता है? प्रिंट नाम का एक कीवर्ड यूज करना होता है। इसके बाद छोटा सा हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं, ओपन करते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम मैसेज लिखते हैं। मैसेज क्या है? मैसेज है वेलकम टू ओल्ब्स एकेडमी। ये आपका एक मैसेज है। ओके, अभी हमने क्या किया, इसको इन्वर्टेड कॉमा में भी क्लोज कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि व्हाई ओनली प्रिंट। एक्चुअली फ्रेंड्स, पाइथन में अगर कोई मैसेज प्रिंट करना होता है तो उसके लिए एक पहले से प्री डिफाइंड वर्ड होता है, जिसे हम प्रिंट कहते हैं। आप बोलेंगे, अच्छा मैम, क्या हम इसे कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते। रीजन ये है कि बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, बहुत सारे मतलब मैक्सिमम ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें हम हमेशा लोअर केस या स्मॉल लेटर में लिखते हैं। लेकिन 3 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसमें सबसे पहले आता है ट्रू, फिर आपका आता है फॉल्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नन। तो ये 3 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनका फर्स्ट लेटर हमेशा आप अपर केस में देखेंगे, और इन तीनों को छोड़कर सारे ही कीवर्ड्स हमारे स्मॉल लेटर या लोअर केस में होते हैं। तो ये फ्रेंड्स बात हो गई कि पाइथन में कैसे हम मैसेज को प्रिंट करते हैं। नाउ हम बात करेंगे जेएस के बारे में। जेएस मतलब जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में अगर हमें कोई मैसेज प्रिंट करना होता है तो हमें इसमें console.log लिखना होता है, और उसके बाद इसमें भी द सेम रूल इज फॉलो हियर ऑल्सो। क्या मैसेज लिखना है कि वेलकम
to Olps Academy। अच्छा, ये भी चीज वैसे ही इन्वर्टेड कॉमा में लिखी गई है। यहां पे जो रूल चेंज हुआ है वो है कंसोल डॉट लॉग, मतलब अगर आप डॉट भूलते हैं तो भी एक एरर जनरेट होता है। तो इस तरीके से हम जेएस में किसी भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक के बारे में, दैट इज लैंग्वेज प्रोसेसर। अच्छा, लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर बोथ आर द सेम थिंग, सो नेवर बी कंफ्यूज्ड कि नहीं ट्रांसलेटर कुछ अलग है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है? फ्रेंड्स, लैंग्वेज प्रोसेसर एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी सोर्स कोड को कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। किस में? मशीन कोड में। किस में कन्वर्ट करते हैं? मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैम सोर्स कोड क्या होता है, मशीन कोड क्या होता है? फ्रेंड्स, सोर्स कोड एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा कोड है जिसे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, या यूं कह लो कि एक ऐसा लैंग्वेज, एक ऐसा कोड जिसे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया हो या फिर ह्यूमन लैंग्वेज में लिखा गया हो। सिंपल भाषा में कहा जाए तो ह्यूमन लैंग्वेज में लिखा हुआ कोई भी कोड सोर्स कोड कहलाता है। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं? सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी आप बोलेंगे मैम मशीन कोड क्या है? तो ऐसा कोड जिसे बाइनरी लैंग्वेज में लिखा गया हो। ठीक है, कोई भी ऐसा कोड जिसे बाइनरी लैंग्वेज में लिखा जाता है उसे हम मशीन कोड कहते हैं। अब आप बोल रहे होंगे कि मैम बाइनरी मतलब क्या? बाइनरी एक्चुअली फ्रेंड्स दो शब्द से बना है, दैट इज बाय। बाय का मतलब क्या होता है? टू। अच्छा, टू किस लिए है? क्योंकि यहां पर केवल टू टाइप्स के डिजिट्स का यूज होता है एंड दैट इज 0 एंड 1। 0 एंड 1 की कॉम्बिनेशन से हम किसी बाइनरी कोड को क्रिएट करते हैं एंड दैट कोड इज नोन एज मशीन कोड। क्लियर हो गया? What is language processor? The same thing is the translator also. So now the question arises, why do we need ट्रांसलेटर्स? हमें लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर की जरूरत क्यों पड़ी? फ्रेंड्स, वैसे जो हमारे कंप्यूटर महाशय हैं इनको केवल एक लैंग्वेज समझ में आती है एंड दैट इज बाइनरी लैंग्वेज, एंड वी एज ए ह्यूमन जो प्रोग्राम लिखते हैं वो ह्यूमन भाषा में लिखते हैं। किस भाषा में लिखते हैं? ह्यूमन भाषा में लिखते हैं एंड दैट इज HLL। तो ऐसी भाषा कंप्यूटर को समझ में नहीं आती है एंड दैट इज वाई हमें एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी जो हमारे लिखे हुए कोड को कन्वर्ट कर सके बाइनरी में, ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके और हमारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से एक आउटपुट, एक डिजायर्ड आउटपुट को डिस्प्ले कर सके। That is the reason हमें ट्रांसलेटर की जरूरत क्यों पड़ी। Now the third question arises, what are the types of language processors are there? Friends, language processor तीन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले असेंबलर होता है। क्या होता है? असेंबलर होता है। सेकंड क्या होता है? इंटरप्रेटर होता है। क्या होता है? इंटरप्रेटर होता है। एंड थर्ड क्या होता है? थर्ड है हमारा कंपाइलर। क्या है? थर्ड है हमारा कंपाइलर। तो असेंबलर क्या है? राइट, असेंबलर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। ये भी एक टाइप है लैंग्वेज प्रोसेसर का जो कि असेंबली लैंग्वेज को, AL मतलब असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किस में? मशीन लैंग्वेज में। तो अगर कोई भी ऐसा ट्रांसलेटर जो मशीन लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करे? मशीन को नहीं फ्रेंड्स, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम असेंबलर कहते हैं। सेकंड हमारा आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटर, जहां पे हम किसकी बात करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज जब हमारा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, नेटिव कोड में कन्वर्ट होता है, इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट होता है, तो उसे हम इंटरप्रेटर कहते हैं। अभी बात करते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं। राइट, इंटरप्रेटर के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे
पॉइंट नंबर 1, इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन वर्क करता है। कैसा वर्क करता है? लाइन बाय लाइन वर्क करता है। मतलब ये हर एक कोड में लिखे हुए हर एक लाइन को लाइन बाय लाइन क्या करता है? ट्रांसलेट करता है। तो ये इंटरप्रेटर की पहली प्रॉपर्टी होती है। सेकंड होता है कि जो हमारा इंटरप्रेटर होता है इसकी जो एग्जीक्यूशन स्पीड होती है, क्या एग्जीक्यूशन स्पीड होती है वो एक्चुअली में फ्रेंड्स स्लो होती है। आपको भी पता होगा जब लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा तो इट विल बी टाइम टेकिंग, राइट? तो ये एक स्लो प्रोसेस होता है। थर्ड की अगर हम बात करें तो जब ये ट्रांसलेट करता है, रीच करता है लाइन बाय लाइन किसी प्रोग्राम को, तो वॉट एवर द एरर, वॉट एवर द बग विल बी फाइंड आउट, ये इसे लास्ट में हाईलाइट करता है, ऑन द स्पॉट हाईलाइट करता है एक्चुअली। यस, अच्छा अभी हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो जो एग्जाम्पल्स होते हैं, पाइथन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरप्रेटर, ठीक है। इसके बाद आप अगर रूबी की बात करेंगे तो रूबी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लैंग्वेज जो कि इंटरप्रेटर का एग्जाम्पल है। अच्छा अभी हम बात करते हैं कंपाइलर की। किसकी बात करते हैं? कंपाइलर की। कंपाइलर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर, और यहां पर भी हम हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं किसमें? मशीन लैंग्वेज में। अब आप सोच रहे होंगे मैम आपने बोला इंटरप्रेटर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बिल्कुल सही बात है। आप सोच रहे होंगे कंपाइलर भी तो वही सेम वर्क कर रहा है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईच, राइट? दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ऐसा है फ्रेंड्स, मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन क्या करता है? ट्रांसलेट करता है। लेकिन जो कंपाइलर है वो आपके एंटायर प्रोग्राम को क्या करता है? एंटायर प्रोग्राम को वो क्या करता है? रन करता है, या एंटायर प्रोग्राम को रीड करता है, एंड वॉट एवर द एरर विल बी फाइंड आउट, ये इसे लास्ट में डिस्प्ले कर देता है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी और द फीचर ऑफ कंपाइलर। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके एग्जीक्यूशन स्पीड की, किसकी बात करें? अगर हम एग्जीक्यूशन स्पीड की अगर हम बात करें तो एक्चुअली फ्रेंड्स ये फास्टर होता है। जब सारा प्रोग्राम एक बार में ही रीड कर लिया तो टाइम किस बात का, राइट? तो ये क्या करता है? इसका टाइम फास्ट होता है। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, कंपाइलर के एग्जाम्पल की बात करें तो सी लैंग्वेज बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है किसका? कंपाइलर का। तो एग्जाम में ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा टेल मी द एग्जाम्पल ऑफ इंटरप्रेटर, टेल मी द एग्जाम्पल ऑफ कंपाइलर। सो डोंट बी कंफ्यूज, राइट? कि अगर आपसे पूछे इंटरप्रेटर तो आप बोलेंगे रूबी पाइथन। क्या बोलेंगे? रूबी पाइथन। अगर आपसे बोले कंपाइलर तो कंपाइलर के लिए आप क्या बोलेंगे? सी लैंग्वेज। ओके, so this was whole about what is language processor, what are the types of language processor, why do we need language processor। अभी हम बात करते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट आर क्वाइट सिमिलर विद ईच अदर फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्गोरिदम की। एल्गोरिदम क्या है फ्रेंड्स? जिस भी प्रोग्राम को अगर हम स्टेप वाइज लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अगर आप किसी प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं तो हम उसे क्या बोल देते हैं? प्यार से एल्गोरिदम कहते हैं। अच्छा स्टेप बाय स्टेप तो लिखते हैं, लेकिन इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग कैसे होती है? फ्रेंड्स एक टर्म होता है स्टार्ट, इसके साथ आप बिगिन भी यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट और बिगिन ये टू ऐसे टर्म्स हैं जिसे प्रोग्राम या एल्गोरिदम स्टार्ट करने से पहले हम लिखते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपने पूरा एल्गोरिदम लिख लिया स्टेप बाय स्टेप तो लास्ट में आपको क्या लिखना होगा? ऑब्वियसली स्टार्ट के बाद क्या आता है? स्टॉप, और बिगिन का एंड। तो ये दो टर्म्स है जिनका यूज एल्गोरिदम में किया जाता है। सो एल्गोरिदम इज नथिंग but a step by step writing a program is known as algorithm। अच्छा अभी हम बात करते हैं किसकी? फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट क्या होता है फ्रेंड्स? फ्लो चार्ट इज नथिंग, इट इज ऑल्सो नथिंग। इसलिए नथिंग क्योंकि ये भी बहुत ही इजी टॉपिक है। एक्चुअली फ्रेंड्स इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज इट? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। मतलब अगर आप किसी भी एल्गोरिदम को
किसी भी एल्गोरिदम को अगर आप पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज नोन एज फ्लो चार्ट। अच्छा, फ्लो चार्ट में भी फ्रेंड्स बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स का यूज किया जाता है जब आप किसी को पिक्चर्स, डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज, सपोज कीजिए हमने ओवल यूज किया, इसको हम टर्मिनल भी कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम रेक्टेंगल का यूज करते हैं, इसमें हम पैरेललोग्राम का यूज करते हैं, इसमें हम फ्लो लाइंस का यूज करते हैं। अच्छा, फ्लो लाइंस के अलावा हम इसमें कनेक्टर्स का यूज करते हैं, ऑन द पेज का यूज करते हैं, ऑफ द पेज। तो ये था आज का हमारा सेशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।